मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस। सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। हाँ, सो स्टूडेंट, बिफोर वी स्टार्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक और चैनल को इंट्रोड्यूस किया है जो कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लिंक को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर रिमेनिंग टॉपिक, दैट इज डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है तो ठीक है, वी आर डूइंग गुड और वी आर कीपिंग आवरसेल्फ हेल्दी, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो। लेकिन डिसऑर्डर अगर आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये हमें देखना है। सो फर्स्ट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाए, अगर इसका अपोजिट डाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब डिसऑर्डर है तो इनडाइजेशन है, डिसऑर्डर नहीं है तो डाइजेशन है। सो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग रिच फूड दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, eating food too quickly or by not chewing properly। इंडाइजेशन होता क्यों है? ये तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं या हार्ड फूड कुछ खा लेते हैं जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, या क्विकली ईटिंग, जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर प्रॉपर चेविंग नहीं करते, प्रॉपर तरीके से उसको बाइट और चेविंग नहीं करते और चबाते नहीं। खाना खाने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ रूल्स हैं। रूल्स इन सच मैटर कि आप खाओ तो प्रॉपर बाइट करके खाओ। जब बाइट करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, एंजाइम्स एंड ऑल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सारे फूड को मिलकर सॉफ्ट बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक को पहुँचते हैं और वो डाइजेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि डिपेंड्स ऑन काइंड्स ऑफ फूड। ये फूड के टाइप पे डिपेंड करता है, उसके प्रकार पे डिपेंड करता है कि कौन फूड कितनी देर तक हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक में रहता है। कुछ मिनटों तक रहता है, कुछ घंटों तक रहता है, कुछ, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम फॉलो करते हैं, अच्छे से चेविंग करते हैं, सॉफ्ट फूड करते हैं, सॉफ्ट फूड करके खाते हैं, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इंडाइजेशन मतलब अपचन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये वो होता है। सेकेंड इज डायरिया, the condition in which excessive and frequent facial discharge of fluid leaves a bowel is called diarrhea। डायरिया का मतलब होता है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हम टॉयलेट्स वगैरह में जाके निकालते हैं, मैं यूरिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉलिड फेशियल डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, जो फ्रिक्वेंटली आते शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को डायरिया बोलते हैं। It may caused by careless eating or drinking, by blood poisoning or indigestion। इसके भी कारण वही है, अगर हम ध्यान से खाना नहीं खाएंगे, ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं, या ब्लड पॉइजनिंग, किसी वजह से हमारा ब्लड इनपोल्यूटेड हो गया, और या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर आ गई, खाने की प्रॉब्लम, खाने में अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई, अपच वगैरह कुछ हो गया, प्रॉपर डाइजेशन नहीं मिल पाया, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ये इसकी वजह से हमें डायरिया को फेस करना पड़ता है। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन को कब्ज बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज अनदर डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। ये भी एक डिसऑर्डर ही है, इसमें भी खाने का पाचन और डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। It is mostly caused by intake of rich and over-refined food lacking in roughness। रिफाइंड फूड नहीं खाया हमने, रफेज वो होते हैं जैसे कि सैलेड्स एंड ऑल, खीरा वगैरह या जो भी रफेज वाला खाना, वो अगर नहीं है और ओवर ईटिंग उसकी वजह से हो गई, तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ये रफेज में जैसे फाइबर्स एंड ऑल, खीरा, ककड़ी, सलाद वाला, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेज हैं रफेज फूड के, ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन खाने का बैलेंसिंग होना चाहिए कि कुछ भी खा रहे हैं बट रफेज का खाना है, ये फ्रूट्स एंड ऑल जो भी है, सैलेड वैलेड, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
तो ये तो डिसऑर्डर है डाइजेशन सिस्टम के। उसके बाद से डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। जो घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं, घास खाने वाले एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, या उनको घास खाने वाले एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। एनिमल्स दैट च्यू एंड ईट ग्रास आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो घास खाते हैं रूमिनेंट्स बोलते हैं उनको। रूमिनेंट्स आर हूड प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हमारे अंदर जो हम ह्यूमंस होते हैं, हमारे ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एंजाइम्स एंड ऑल को लेके होता है। बट इनके अंदर जो एनिमल्स जो होते हैं ग्रास एनिमल, इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है। द एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स का, रूमिनेंट्स एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, काउ, बफेलो, गॉट्स, शीप्स एंड बिसॉन, ये सारे रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं। रूमिनेंट्स है कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। इनके जो पेट में 4 टाइप के चेम्बर्स होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर आपने देखा होगा इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्मॉल, लार्ज, ये सारा कुछ है। तो ये ऐसे ही रूमिनेंट्स के अंदर भी 4 चेम्बर होते हैं, ल्यूमेन, रेक्टिकुलम, ओसेमस एंड एबोसेमस। ये 4 चेम्बर होते हैं। ये 4 चेम्बर डाइजेशन से रिलेट करते हैं। They quickly swallow the grass and store it in separate part of the stomach called rumen, which is the first chamber of stomach. जो घास खाने वाले जो जानवर हैं इनके अंदर जो rumen नाम का जो पहला चैम्बर होता है, ये चैम्बर सबसे पहले ये करता है कि घास वास जो भी ईट करते हैं ये, तो वो स्वेल करके जल्दी से फूड पाइप के द्वारा पहला चैम्बर जो rumen होता है वहां पे पहुंचता है। Here it is acted upon the bacteria and microorganism. This partly digested food is called curd. यहाँ पे फूड पार्टली डाइजेस्ट होता है। हमारे बॉडी में फूड पार्टली डाइजेस्ट होता हुआ स्टेप बाय स्टेप सारे अलग अलग पोर्शन में राउट हो रहा था फूड। यहाँ भी ह्यूमन में आके जो पार्टली डाइजेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं कर्ड। This half digested food then goes to second muscular chamber, the reticulum. अब आधा जो फूड जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो दूसरे चेम्बर में जाता है जिसका नाम है रेटिकुलम। फ्रॉम वेयर दिस कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चेविंग। वहाँ से वापस ये इनके मुंह में वापस आता है। उस दूसरे चेम्बर रेटिकुलम से अनडाइजेस्टेड फूड फिर से इनके मुंह में आता है, फिर ये चेविंग करती है। चेविंग आराम से आपने देखा होगा कि गाय भैंस वो फिर धीरे धीरे चेविंग करती हैं, रिदम में चेविंग करते हैं, साइड से उनके वाइट झाग वगैरह निकलने लगते हैं। तो वो एक तरह से वो डाइजेशन का उनका प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। रूमिनेशन जो आराम से चेविंग करती हैं डाइजेशन प्रोसेस में, उसी को हम बोलते हैं रूमिनेशन। और रूमिनेंट्स मैंने बताया ही जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर गॉट, शिप्स, बिशप, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। Then it returns to second chamber of stomach, the reticulum. जब वो पूरा प्रोसेस उनका हो जाता है, वो धीरे धीरे चेविंग करने वाला वापस फिर से रेटिकुलम पे आते हैं जो कि इनका सेकंड चैम्बर है। By passing the first 2 chambers, the rechewed food enters the third chamber. अब ये चबाया हुआ जो फूड है वो थर्ड चैम्बर जो कि जिसका नाम है ओसेमस, ओमेसम में एंटर करता है। The main function of omesum is to absorb water from the food and break down it into similar pieces and finally enters the fourth chamber. ये इसका काम क्या है? इस चैम्बर में ओमेसम का काम क्या है कि ये फूड से वाटर ऑब्जॉर्ब करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है और तोड़ के और फिर ये फूड 4 चैम्बर में, जो कि चौथा चैम्बर और लास्ट चैम्बर है, उसमें एंटर करता है जिसका नाम है एबोमेसम। Here is the food is mixed with a variety of digestive juices and enzymes act upon the food digestion is completed. यहाँ पे फाइनली फूड कुछ डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम से मिलके कंप्लीट डाइजेस्ट होता है और फाइनली वो 4 चैम्बर से फिर बाहर निकल के आता है।
आफ्टर दिस डाइजेशन फूड इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। वहाँ से इंटेस्टाइन में फूड को भेजा जाता है और उसके बाद जब इंटेस्टाइन में आता है फूड तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर बॉडी को मिलते हैं इस फूड से। उसके बाद डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। जैसे हमने ह्यूमन में पढ़ा था डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन। डाइजेशन तो हमें पता ही है, ट्रांसपोर्ट ये होता है कि अब जब न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो गए तो उससे जो भी फ्लूइड लाइक जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे ब्लड मिलता है सपोज, तो ब्लड वो सारे सेल्स को जाता है। सेल्स को जब ब्लड प्राप्त होता है तो सेल्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी एंड इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल फॉर द डे। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन सर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कराऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।